Otherwise, Sambhaji was, in contrast with Chhatrapati Shivaji, was painted as totally black. संभाजी महाराज को अपने हर एक सोल्जर के छोटे से भी कर्तृत्व की नोट करते थे, कि एप्रिसिएशन करते थे, उनको सबके सामने उसका ऑनर करते थे। अब बाबर, अकबर या शाहजहां या जहांगीर औरंगजेब करते, उसके बाद में औरंगजेब के बाद कौन आया किसी को पता नहीं। संभाजी महाराज के ऊपर उनको विष प्रयोग करने का अटेम्प्ट किया गया। नमस्कार। संपूर्ण वर्ल्ड के इतिहास की अगर हम बात करें तो धर्म परिवर्तन न करने की वजह से जो पीड़ा छत्रपति संभाजी महाराज जी को दी गई, ऐसी पीड़ा शायद ही किसी राजा को दी गई है। आज हम इस एपिसोड में छत्रपति संभाजी महाराज जी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, छावा चित्रपट के माध्यम से छत्रपति संभाजी महाराज जी का इतिहास संपूर्ण जग के सामने लाया गया। हम आज यही इतिहास के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ अतिथि है कर्नल मोहन काकतीकर जी। कर्नल मोहन काकतीकर जी जब सर्विस में थे तब उस समय के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मिलिट्री डिप्टी सेक्रेटरी पद पर कार्यरत थे। कर्नल साहब मराठा बटालियन से है, इसलिए मुझे लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, छत्रपति संभाजी महाराज जी का इतिहास सुनने के लिए, बताने के लिए, उसके रिलेटेड बातें करने के लिए कर्नल सर एक बहुत सही गेस्ट है हमारे पॉडकास्ट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस एपिसोड को सबके साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंजॉय द शो। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, हमने आपके साथ छत्रपति शिवाजी महाराज जी के इतिहास के ऊपर एपिसोड किए थे, 3 पार्ट्स किए थे। हमारे सभी व्यूवर्स को बहुत अच्छे लगे सर, थैंक यू सो मच। सर, आपने छावा मूवी देखा? हाँ, मैंने छावा मूवी जरूर देखा था। हाँ सर, अगर आप देखें लोगों में तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो इतिहास है वो मतलब पता होता है सबको। महाराष्ट्र में मैं जब स्कूल में थी तब मराठी मीडियम में 4th स्टैंडर्ड के इतिहास की किताब छत्रपति शिवाजी महाराज जी पे ही थी, तो उनका इतिहास सबको पता होता है। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज जी का जो इतिहास है सर, वो मतलब उतना चर्चा में नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। और ये छावा मूवी जो है इसकी वजह से ये इतिहास उभर के आया है संपूर्ण भारत में, या मैं को शायद वर्ल्ड में वो रिलीज़ हुआ, तो सबको इस इतिहास के बारे में पता चला। तो आप क्या कहेंगे इस मूवी के बारे में? मोहिनी जी, छत्रपति संभाजी महाराज का जो जीवन है, जैसे आपने कहा कि इसके बारे में लोगों को पता नहीं, मगर संभाजी महाराज का जीवन एक बहुत बड़ा मराठा इतिहास का भाग है, क्योंकि उन्होंने जो एक्शंस किए और जिस तरीके से उनका बलिदान हुआ, उसी की वजह से आगे चलकर मराठा राज्य साम्राज्य के रूप में कन्वर्ट हुआ। उनके बलिदान से जो स्फूर्ति, जो चमक मराठों के कार्य में आ गई, और उसी वजह से मुगल साम्राज्य तकरीबन खत्म हो गया। और ये संभाजी महाराज ने करके दिखाया, क्योंकि औरंगजेब ने ये सोचा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज तो चल बसे हैं, अब ये मुझे मौका है कि पूरे महाराष्ट्र को मैं कब्जा में कर लूँ, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के बाकी सब सूबों में कंट्रोल कर लिया था। तो ये खाली महाराष्ट्र और साउथ के जो प्रदेश थे उनको उन्होंने
अपने कब्जे में लेना था। और उन्होंने ये सोचा, बहुत अच्छा मौका उनको मिल गया कि इतनी कोशिश करने के बाद उनके बड़े बड़े सरदार उन्होंने महाराष्ट्र में भेज दिए, अपने खुद के मामा शाइस्ते खान को भेज दिया, ये सब परास्त होकर वापस गए। मिर्ज़ा राजे जय सिंह को भेजा, उन्होंने ज़रूर छत्रपति शिवाजी महाराज को यह मजबूर किया कि वो औरंगजेब के दरबार में चले जाए, मगर जैसे आपको विदित है शिवाजी महाराज ने उनके ऊपर मात दी, वो वापस चले आए और फिर उन्होंने अपने तकरीबन पूरे किले वापस ले लिए। तो उस हालत में औरंगजेब को लगा कि ये सबसे सुनहरा मौका उसको मिल रहा है और वो अपनी पूरी ताकत उसने महाराष्ट्र में लगाई और वो खुद महाराष्ट्र में आके तैयारी में लग गया कि उसने पूरे महाराष्ट्र को जल्दी से कब्जा करके पूरे हिंदुस्तान को वो अपने कब्जे में ले लेगा। मगर इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बेटे संभाजी महाराज, इन्होंने जो अपना कर्तृत्व दिखाया, 7 साल जब तक वो जिंदा थे अपने छत्रपति के तौर पे, उन्होंने 37 लड़ाइयाँ, बड़ी छोटी बड़ी लड़ाइयाँ की और उसमें से एक भी लड़ाई उन्होंने हारी नहीं। सर, आपको क्या लगता है कि छत्रपति संभाजी महाराज जी का जो कार्य है वो छावा मूवी के माध्यम से बहुत अच्छे से चित्रित किया गया है? ये एक, जैसे आपने पहले कहा कि एक तो यह मूवी आई है, बहुत सही समय पे आई है, क्योंकि मराठा हिस्ट्री के बारे में हिंदुस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं। ये जनरली मराठों ने जो योगदान हिंदुस्तान के इतिहास में दिया है वो उसकी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हिंदुस्तान आज जिस तरीके से है, ये इस तरीके से नहीं होता अगर मराठे नहीं होते तो हम जैसे इंडोनेशिया या दूसरे फार ईस्ट की कंट्रीज है वैसे बन जाते, जहाँ पूरा हिंदुस्तान शायद इस्लामिक नेशन बन जाता। आप इंडोनेशिया में देखिए, नाम, संस्कृति, कल्चर सब हिंदू है मगर सबका धर्म इस्लाम है। शायद हिंदुस्तान में भी यही हो जाता, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज और उसके बाद में छत्रपति संभाजी महाराज ने जो कर्तृत्व दिखाया और जो अपने तलवार से उन्होंने मुगलों को रोका, इसी वजह से आज हमारा जो हिंदुस्तान जो जिस हालत में है, एक हिंदुओं का देश है, वो इसी वजह से है। तो उसमें उन्होंने जब देखा कि इतनी बड़ी मुगल सेना के साथ संभाजी महाराज जो सेट पीस बैटल के तरीके से लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, तो इसीलिए संभाजी महाराज ने जो शिवाजी महाराज का लड़ाई का तंत्र था उसी को आगे चलाया। गनिमी कावा जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में गुरिल्ला वॉरफेयर बोलते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने ये चलाया। उनका भी वही तरीका था, क्योंकि जो हमारे महाराष्ट्र की जो भूमि है उसकी टेरेन या ज़मीन जिस तरीके से है, वहाँ बड़े बड़े बहुत बड़े नहीं मगर काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और उन पहाड़ों के ऊपर कब्जा करना इतना आसान नहीं। नेचर की मदद से अगर आप उस हाइट्स को कैप्चर करके रखते हैं तो उसके ऊपर कब्जा करना बिल्कुल आसान नहीं है। और ये शिवाजी महाराज ने जाना था। तकरीबन 360 किले उनके थे उनके राज में, और शिवाजी महाराज ने अपने जो धन दौलत थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा नए किले बनाने में, पुराने किलों को मजबूत बनाने में ये खर्च किया था। और इसकी वजह ये थी कि ये इनका फर्म बेस होता था। और एक किले में अगर आपके पास 1000 सिपाही हो तो उसको कैप्चर करने के लिए, अगर वो बहुत अच्छी तरह से बना हुआ पहाड़ों में है, तो आप
50,000 की फौज लाके भी आप उसको कैप्चर नहीं कर सकते, आपको उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकते थे, क्योंकि नेचुरल जो ले ऑफ द लैंड होता है उसका डिफेंडर को उसमें बेनिफिट होता है। मतलब आपका एक आदमी की वैल्यू अटैकर के 20 आदमी की, 25 आदमी के इक्वल होती है। तो ये तंत्र संभाजी महाराज ने समझ लिया था। उनके रेन के दौरान उन्होंने ये देख लिया था कि बहुत सही तरीके से जो किले शिवाजी महाराज ने रिकैप्चर कर लिए थे पुरंदर के बाद में, उनके ऊपर अच्छी तरह से, जैसे जिसको मराठी में हम रसद कहते हैं या इंग्लिश में सप्लाईज कहते हैं, वो पूरे तरीके से रखे हुए थे। दूसरी, शिवाजी महाराज की एक दृष्टि हम थी जिसका हमने शायद पिछले एपिसोड में कहा था कि शिवाजी महाराज किले की जगह सिलेक्ट करते समय इतना ज़रूर देखते थे कि वहाँ पानी की व्यवस्था हो, और वो पानी कम से कम एक रेनी सीज़न से दूसरे रेनी सीज़न तक, मतलब एक बारिश के समय से अगले बारिश तक वो उनको पूरा हो। इसीलिए वो पत्थर के अंदर बड़े बड़े पानी के भंडार या टैंक्स बनाते थे। ये सभी किले में आपको मौजूद मिलेंगे। या तो जहाँ स्रोत है उस स्रोत को अच्छी तरह से बना के पानी का बंदोबस्त रखते थे। अगर आपके पास अन्न धान्य, पानी और आपके पास हथियार और एमिनेशन है तो आपको इन अभेद्य किलाओं में से हटाना बिल्कुल आसान नहीं, और यही हुआ। और उसमें दूसरी भी बात होती थी कि अगर आप एक सीज़न से अगले मानसून तक, मतलब बारिश के समय तक अगर आप किले को पकड़ के रखेंगे तो जो अटैकर है वो बारिश के मौसम में तो बिल्कुल ही इनइफेक्टिव हो जाता है। तो ये तरीका जो शिवाजी महाराज ने बनाया था उसी को संभाजी महाराज ने और अच्छी तरह से अपनाया। सर, हम जब शूटिंग से पहले डिस्कस कर रहे थे तब आपने बताया कि एक फ्रेंच व्यक्ति ने लिख के रखा है, इट्स डॉक्यूमेंटेड, कि छत्रपति संभाजी महाराज बड़े हैंडसम थे और उनके व्यक्तित्व के बारे में। तो क्या आपको लगता है कि छावा मूवी में जो हीरो है विकी कौशल, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो किरदार है वो मतलब जैसे निभाना चाहिए वैसे निभाया है? आप सही, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऐप केरे नामक एक फ्रेंच आदमी ने अपने जो इन्फॉर्मेशन वो फ्रांस में भेजता था यहाँ से, उसके अंदर बड़ी अच्छी तरह से लिख के रखा है। ये लिख के रखा है कि जब ये 12 साल के थे तो उनके पास 7,000 की मनसब थी, मतलब 7,000 ट्रूप्स उनके साथ थे, और वो उनको मिर्जा राजा जयसिंह के अख्तियार में रखा गया था पुरंदर के तहके। तो उस समय ये उसने लिखा था कि छत्रपति संभाजी एक बहुत हैंडसम, मतलब बहुत गुड लुकिंग आदमी था, और वो अपने ट्रूप्स में बहुत पॉपुलर था। इसीलिए कि संभाजी महाराज को अपने हर एक सोल्जर के छोटे से भी कर्तृत्व की वो उसको नोट करते थे और उनके एप्रिसिएशन करते थे, उनको सबके सामने उसको उसका ऑनर करते थे। इस वजह से संभाजी महाराज अपने सैन्य में बहुत ही लोकप्रिय थे। और ये संभाजी महाराज जी के जो स्वभाव की विशेषताएं हैं ये छावा मूवी में बहुत अच्छे से दिखाई गई है। छावा में बहुत अच्छी तरह से दिखाई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। संभाजी महाराज का जो चरित्र विकी कौशल ने खड़ा किया, बहुत अच्छी तरह से किया। सर, आपको क्या लगता है कि इस मूवी का इम्पैक्ट क्या रहा? इस मूवी का इम्पैक्ट ये बेसिकली ये है कि अगर आप मुझे जेन्युइनली पूछेंगे तो एज ए मूवी इट इज़ अ वेरी नाइस मूवी। अल्टीमेटली एक मूवी में बेसिक एक एंटरटेनमेंट का इशू ज़रूर होता है कि अगर मूवी एंटरटेनिंग नहीं है तो लोग नहीं देखेंगे।
तो उसमें ज़रूर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें डाली है जो रियली नॉट, आई वुड से दे वर नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वेर एज सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो बहुत, हाँ, जैसे कि आपने कहा था लेखक थे। हाँ, वो संभाजी महाराज का एक बड़ा एस्पेक्ट ये था कि संभाजी महाराज एक आई वुड से साहित्यिक थे। उन्होंने 3 ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे थे और वो अभी भी मौजूदा है। एक का नाम था नखशिख, दूसरे का नाम नायिका भेद और तीसरे का नाम था 7 शतक। इसके अलावा 17वें साल में उन्होंने एक बुधभूषण नाम का संस्कृत ग्रंथ लिखा था। उसके 3 अध्याय अभी भी अवेलेबल है हस्तलिखित में। वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया में वो उसकी कॉपी अभी भी मौजूद है। एक महाराष्ट्र में एक भाऊदाजी लाड नाम के एक डॉक्टर थे, वो इतिहास संशोधक भी थे। उन्होंने इस किताब को खोज निकाला था और एक बड़े प्रचारक थे मुंबई में, तो उन्होंने ये किताब को ढूंढ निकाला। तब तक किसी को ये नहीं पता था कि संभाजी महाराज एक संस्कृत जानने वाले ऐसे विद्वान भी थे, क्योंकि उस जमाने में संस्कृत ये ऐसा सब्जेक्ट था कि जो खाली ब्राह्मण लोगों का इसमें योगदान था, बाकी जात के लोगों को इसमें ज़्यादा वो नहीं थी। मतलब शायद उनमें धर्म के लिहाज से ये कहते थे ये संस्कृत भाषा जो है ये धर्म की भाषा है, उसे ज़्यादातर ब्राह्मणों का इसके ऊपर अधिकार था, बाकी लोगों का। बट संभाजी महाराज ने संस्कृत को बहुत अच्छी तरह से आत्मसात किया था। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि एक तो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज खुद बहुत बड़े ऐसे पुरुष थे कि जिनको विज्ञान, जिन्होंने ये पता था कि एक आई वुड से कि ज्ञान की जरूरी एक इंसान में बहुत ज़रूरी है और शिक्षण के ज़रूरी है। तो उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को जो शिक्षा दी उनके बचपन में, उसमें ये शामिल था। प्लस आपको याद होगा जब संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के साथ से आगरा से निकले थे, तो शिवाजी महाराज जब आगरा से वाराणसी जा रहे थे, तो इलाहाबाद जाने के बाद उन्होंने ये सोचा कि एक आदमी और एक छोटा बच्चा अगर एक साथ दिखे तो ये ज़रूर शक हो जाएगा कि शिवाजी और संभाजी है, क्योंकि मुग़ल उनके लिए ढूंढ रहे थे सब जगह बहुत बुरी तरह से। इसीलिए उन्होंने उनके साथ जो निराजी राव जी नाम के उनके एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने निराजी राव जी को ये कहा कि आप संभाजी महाराज को लेके आप मथुरा चले जाएं। वहाँ एक कृष्णाजी विश्वासराव नाम के एक ब्राह्मण विद्वान थे जो एक्चुअली मुगलों की सेवा में थे। उनके पास संभाजी महाराज को रखा गया। निराजी राव जी ने कृष्णाजी विश्वासराव को बताया। ये 3 भाई थे और इन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेके, बहुत बड़ी रिस्क लेके संभाजी महाराज को अपने पास रखा। तो वो तकरीबन उनके साथ 8 से 9 महीने रहे। और सर हम इसके थोड़े पीछे जाते हैं। जब संभाजी महाराज जी का जन्म हुआ, छत्रपति संभाजी महाराज जी केवल 1.5 साल के थे तब उनकी माता जी का देहांत हुआ। और ये जो खालीपन था माँ की जगह का, वो ऐसे मूवी में भी दिखाया गया है कि उनको जीवन के हर एक स्तर पे उनको अनुभव हुआ। तो आप उसके बारे में बताइए कि छत्रपति संभाजी महाराज जी की माता जी कौन थे, कब उनका जन्म हुआ? नहीं, एक बहुत अच्छी चीज़ है जो शायद मूवी में भी नहीं आई है
कि संभाजी महाराज की जो पर्सनालिटी जिस तरीके से डेवलप हुई, कुछ ऐसे एपिसोड उनके लाइफ में आए जिसकी वजह से शायद उनकी पर्सनालिटी उस तरीके से बन गई। एक तो सबसे पहले, जैसे आपने कहा कि संभाजी महाराज का जन्म हुआ था 14 मई 1657 में। उनका माता जी जो थी, उनका नाम सईबाई था, और ये शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी पत्नी थी। शिवाजी महाराज की 4 पत्नी थी। तो मगर संभाजी महाराज के जन्म के बाद उनको 1.5 साल में उनके माता जी का देहांत हो गया। तो संभाजी महाराज को उनके ग्रैंड मदर ने, जीजाबाई ने बड़ा किया। जीजाबाई एक बहुत दूरदर्शक स्त्री थी, बहुत कर्तव्यगार स्त्री थी। तो उन्होंने संभाजी को, उनके मृत्यु तक संभाजी को उन्होंने बड़ा किया। और ये भी एक एस्पेक्ट है कि जीजाबाई जो थी वो बहुत दूरदर्शी और राजकारणी स्त्री थी, जिन्होंने शिवाजी महाराज को जिस तरीके से सपोर्ट किया, जिन्होंने शिवाजी महाराज के राजकारण में एक बहुत बड़ा आधार उन्होंने दिया हुआ था। जैसे आपने देखा होगा कि जब शिवाजी महाराज अफजल खान को मिलने जा रहे थे तो उनको पता था कि एक बहुत बड़ा धोखा था। एक इतने बड़े व्यक्ति को जिसने उनके बड़े भाई को भी मारा हुआ था। संभाजी नाम का शिवाजी महाराज का एक बड़ा भाई था, उसको अफजल खान ने मारा हुआ था। और उस हालत में शिवाजी महाराज जब जा रहे थे, उन्होंने अपने माताजी से सलाह करके उनको ये कहा था कि अगर मैं नहीं आया तो इस स्वराज्य को आप देखेंगे। तो इनकी माताजी के ऊपर इनका इतना भरोसा था और उनके माताजी के पास इतनी कैपेबिलिटी थी कि शिवाजी महाराज को अगर धोखा हो जाता तो जीजाबाई साहब ने पूरे मराठा राज्य को देखना था। इतना शिवाजी महाराज का अपने माताजी के ऊपर विश्वास था और उनकी कैपेबिलिटी थी। तो उन जीजाबाई ने संभाजी महाराज को बड़ा किया। तो मगर उनके डेथ के बाद एक जो गैप उसमें रह गई उनके लाइफ में, जो एक बड़ा आई वुड से कि जैसे मराठी में हम कहते हैं कि खालीपन, हाँ, खालीपन जो आ गया, तो उसका उनके ऊपर असर जरूर हुआ। दूसरा, पिताजी शिवाजी महाराज, ये हमेशा उनके ज़िंदगी में कभी उन्हें अवसर इतना मिला नहीं कि वो अपने बच्चे के साथ रहे, उसको उन्होंने ज़रूर कोशिश की अपने साथ, वो उनको ले जाते थे जहाँ पॉसिबल था। जैसे दिल्ली जाते समय वो अपने बेटे को ले गए। तो एक तो ये उनकी ज़िंदगी में एक खालीपन रहा अर्ली उनके माताजी का देहवास से। एक वो भी है कि दूसरी चीज़ ये थी, जब शिवाजी महाराज के साथ में वो आगरा चले गए और जब वो वापस आ रहे थे, जैसे मैंने पहले बता रहा था कि शिवाजी महाराज को पर फोर्स उनको छोड़ना पड़ा मथुरा में। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक 9 साल के बच्चे को अपने घर से, अपने प्रदेश से इतने दूर, जहाँ वो किसी को नहीं जानता है और दुश्मन के इलाके में अगर वो किसी के साथ रह जाता है तो इसके दिल के ऊपर क्या बीती होगी। और इसी की वजह से है क्या कि इसे बोलते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज जी को शिवाजी महाराज जी से थोड़ा ये भी कहा जाता है, मगर इसका इतिहास में कहीं, मतलब जो रिटन डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, इसके अंदर कहीं लिखा हुआ नहीं है। बट ये अभी शायद ये न्यू थिंकिंग साइकोलॉजी हो सकता है कि एक इतने छोटे बच्चे को अगर उसके पिता छोड़ के जाए, इतने मतलब इसके ऊपर दुश्मन का इलाका है, अननोन लोग है, अननोन प्रदेश है, ऐसे में उनको छोड़ के चले जाए तो उनके ऊपर क्या बीती होगी। तो हो सकता है कि शायद शिवाजी महाराज के बारे में उनके दिल में ये आया होगा कि मेरे पिताजी ने मुझे छोड़ के चले गए। सर,
छत्रपति संभाजी महाराज जी का जो इतिहास है, जैसे कि अब मैंने आपको जो बात बताई, ये मैंने कहीं पढ़ी है, आप बोल रहे हैं कि ऐसे कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं छत्रपति संभाजी महाराज जी के इतिहास के बारे में जो उनके बारे में गलत लिखी गई है, या उनको एक गलत तरीके से वर्णन उनका किया गया है। तो ये ऐसे क्यों हुआ उनके इतिहास के बारे में? ये वही मैं बता रहा हूँ कि उनकी पर्सनालिटी जो बनी थी, ये ऐसे इंसिडेंसेस किसी आदमी के लाइफ में हो जाए तो उसका इम्पैक्ट, उनका जो मेंटल मेकअप होता है उसके ऊपर ज़रूर होता है। मगर कई चीज़ें बहुत इतिहास अगर आप पढ़ेंगे, खास करके बखर्स जो है, जो सेमी हिस्ट्री टाइप होता है, उसके अंदर तो छत्रपति संभाजी महाराज का अब थोड़ा सा जाके क्लैरिटी आ रही उनके बारे में। अदरवाइज संभाजी वॉज, इन कॉन्ट्रास्ट विथ छत्रपति शिवाजी, वॉज पेंटेड एज टोटली ब्लैक, आई वुड से एज ए kind of a villain, somebody who was a man who was addicted to drugs, who was a drunkard, who was immoral in terms of women. But that as the time has gone, a lot of documents, historical documents have come out, and it is proven that he was a very capable leader. He was one of the, I would say, one of the great military leader who fought his campaigns with great valor. And in any case, there was never a doubt about his pride in the religion and self-respect, which he never gave up in spite of his. सर, मूवी में छत्रपति संभाजी महाराज जी का जो अंतिम समय है वो बहुत दर्द भरा दिखाया है, उनको बहुत पीड़ा दी गई है, तो क्या वो सब सच था? ये बिल्कुल कई जगह में ये रिकॉर्डेड है, बखर में तो है ही, बट कई ब्रिटिश कॉरेस्पॉन्डेंस में भी ये दिया गया है कि शिवाजी, छत्रपति संभाजी को बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर जुल्म किया गया। उनके आँखें निकाल दी गई, उनके नाखून हाथ के निकाले गए, हाथ पैर तोड़ दिए गए, और आखिर में उनके बॉडी के 4 टुकड़े करके एक महाराष्ट्र में वडू करके जगह है, वहाँ उसको फेंक दिया गया। और ये भी औरंगजेब ने बताया कि अगर इसको कोई हाथ लगाएगा तो उन लोगों को भी सज़ा मिलेगी, ताकि वो डेड बॉडी के टुकड़े वहीं। मगर उस गांव के लोगों ने, जो कुछ लोग थे, जो उन्होंने रात में जाके उस टुकड़ों को इकट्ठा किया, उसको सिलाया, उसकी बॉडी एक बनाई और फिर उसका दहन किया तरीके से। और इसीलिए उस गांव में अभी भी वो लोग मौजूद है, उनके डिसेंडेंट। उनका नाम शिवले है। शिवले इन मराठी मीन्स स्टिच्ड, स्टिच टुगेदर। तो बॉडी वो स्टिच, वो सिलाई गई बॉडी, और वो लोग अभी भी उस गांव में रहते हैं और वो नाम कैरी करते हैं एज ए सरनेम। तो ये हिस्ट्री है और ये सच बात है जो संभाजी को बहुत बुरी तरह से उसको पीड़ा दी गई और उसका अंत बहुत ही दुखदायक था। मगर इसका एक ये भी हुआ, ये जब ये महाराष्ट्र में ये चीज़ उस समय के फैल गई, तो जैसे कि एक ज्वाला बनती है, इस तरीके से महाराष्ट्र औरंगजेब के खिलाफ खड़ा हो गया। और उन्होंने, फिर आपने सुना होगा संताजी घोरपड़े, धनाजी जादव, जिन्होंने औरंगजेब के जो उसका टेंट था, उसके सोने के जो कलश जिसको बोलते हैं मराठी में, वो भी काट के ले गए। अनफॉर्चुनेटली
औरंगजेब उस समय अपने टेंट में नहीं था, नहीं तो शायद औरंगजेब भी उस समय मारा जाता। और हमारे मराठी में तो ये कहते हैं कि उस समय मुगलों में ये कहते थे कि अगर घोड़ा आपका पानी पी नहीं रहा तो वो घोड़े को कहते हैं क्या आपको पानी में संताजी धनाजी नजर आ रहे हैं। तो इतनी दहशत इन्होंने अपने क्विक अटैकिंग टेक्निक और गुरिल्ला वॉरफेयर से मुगलों में कर दी थी। तो ये परिणाम इसका था कि संभाजी महाराज का जो हुतात्म्य था या शहीदी थी, उसका इफेक्ट पूरे महाराष्ट्र में हो गया। और उसके बाद में भी मराठा साम्राज्य कभी ख़त्म नहीं हुआ, मगर उसके अलावा जो मुग़ल साम्राज्य कितना बड़ा था वो ख़त्म हो गया। क्योंकि आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप बाबर, अकबर या शाहजहाँ या जहांगीर, औरंगज़ेब पढ़ते, उसके बाद में औरंगज़ेब के बाद कौन आया किसी को पता नहीं। क्योंकि वो मुग़ल साम्राज्य को मराठा ने जो उनके साथ संग्राम किया उसमें उनकी ताकत ख़त्म हो गई। और फिर मराठे जाके आपने आगे देखा है बाजीराव द फर्स्ट और बाकी जो मराठे आगे चले गए, महादजी सिंधिया, ये मराठे के बड़े बड़े योद्धे होके उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो ये इसमें एक संभाजी महाराज का शहीदी का एक बहुत बड़ा योगदान है जो मराठे के आगे जो चल के हिस्ट्री बनी। सर, हम जब एपिसोड प्लान कर रहे थे तब आप ऐसे भी बोले कि संभाजी महाराज वॉज अ ब्रिलियंट किड, चाइल्ड थे। तो क्या उनकी बचपन की खूबियाँ थी जो उनको एक अलग बनाती है? एक तो संभाजी महाराज का आप देखेंगे, अगर जो बच्चा 17 साल में संस्कृत में अगर एक ग्रंथ लिख सकता है तो, और वो भी उस जमाने में जहाँ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम वाज नॉट अवेलेबल, तो उन्होंने ये ब्रिलियंट संस्कृत ग्रंथ लिखा। ये जो संस्कृत उन्होंने सीखा वो क्या वो जहाँ मथुरा में रहे थे ब्राह्मण के यहाँ, वहाँ से सीखा? या हो सकता है, उसकी कोई रिकॉर्ड इस तरीके से नहीं है, मगर एक तो जीजाबाई साहब ने उनका जो एजुकेशन था उसकी पूरी परवरिश जीजाबाई साहब के अंदर हुई थी। और दूसरा ये था कि ज़रूर 9 महीने, तकरीबन 8 से 9 महीने वो ब्राह्मण परिवार में रहे, तो उसका इफ़ेक्ट ज़रूर उनके ऊपर हुआ होगा, मगर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। बट ये ज़रूर है कि वो, जैसे मैंने कहा कि मथुरा के ये ब्राह्मण परिवार में 8 से 9 महीने वो रहे, जब तक कि वो स्वराज्य में वापस नहीं पहुँचे। उसकी भी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि शिवाजी महाराज ने राजगढ़ में पहुँचने के बाद संभाजी महाराज के सब अंत्य संस्कार कर दिए ताकि ये खबर औरंगजेब तक पहुँच जाए कि संभाजी महाराज की मृत्यु हो गई और उनका वहाँ से मथुरा से वापस आना आसान हो जाए। और उसी तरीके से संभाजी महाराज वापस आए और तकरीबन वो आए थे अप्रैल में पहुँचे, वेरा शिवाजी महाराज पहुँचे थे नवंबर 1666 में, वेरा संभाजी महाराज पहुँचे अप्रैल 1667 में। तो ये पूरा समय उन्होंने उस ब्राह्मण परिवार में, और वो पूरा ब्राह्मण परिवार फिर महाराष्ट्र में उनको लेके आया। तो उसमें भी कई उपकथानक है कि उसका जो मेन जो आदमी था जो मुगलों के सर्विस में था, तो रास्ते में उसके दिल में आया कि क्यों मैं इतना रिस्क ले लूँ, मैं क्यों इसको हैंड ओवर ना करूँ। मगर उसके माताजी ने, ये कृष्णाजी विश्वासराव के माताजी ने उसको कहा कि ये मत करो, ये मराठों का राजपुत्र है और इसके हमारी जिम्मेवारी है। तो इसीलिए कि जो कुछ रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि कृष्णाजी विश्वासराव उसकी माता को और एक स्त्री है, उसका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा,
इन दोनों को सेपरेटली शिवाजी महाराज ने 52,000 रुपये 52,000 होन दिए थे, और इसका रिकॉर्ड हिस्टोरिकली अवेलेबल है, क्योंकि उन्होंने उद्योग किया कि आप संभाजी को मत ये मुगलों को हैंड ओवर करना, मगर उनको हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसको वापस राजगढ़ ले जाएं। तो इसकी भी काफ़ी सारी, और ये रिकॉर्डेड हिस्टोरिकली 2-3 जगह में ये एपिसोड भी है कि मतलब क्या है कि अलग अलग क्या होता है हिस्ट्री में, एक कई लेटर्स होते हैं, कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कई फैमिली हिस्ट्री लिखी होती है, तो इसमें से हम ढूंढ के हम वो देखते हैं कि कहाँ रेफरेंस किससे मिलता है। तो इससे ये प्रूवन फैक्ट है कि उसके शिवाजी महाराज ने कृष्णाजी विश्वासराव के माताजी को 52,000 होन दिए थे, ये लिखा हुआ है। और शायद इसकी वजह यही है कि उन्होंने अपने बेटे को कहा कि संभाजी महाराज को राजगढ़ तक पहुंचना हमारी जिम्मेवारी है। सर, आपने कहा था संभाजी महाराज जी जब 12 साल के थे तब उनको मुगलों से 7,000 सैन्य मिले थे, मनसबदारी मिली थी। तो संभाजी महाराज कैसे मुगलों के पास गए और उनको कैसे मनसबदारी मिली? ये तो था कि जब राजा जयसिंह महाराष्ट्र में आए थे शिवाजी के को मतलब महाराष्ट्र को कैप्चर करने के लिए, यहाँ कब्जा करने के लिए, तब उनके पास बहुत बड़ी फौज थी। और शिवाजी महाराज ने देखा कि अगर मैं लड़ता रहूं तो शायद मेरा पूरा राज्य ख़त्म हो जाएगा, तो उन्होंने उनके साथ सुलह कर लिया था, और उसको ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहते, पुरंदर का तह कहते हैं मराठी में। तो वो जो तो पुरंदर की संधि हुई थी, उसमें ये एक मुद्दा था कि संभाजी को 5,000 की मनसबदारी दी जाए। मनसबदारी मतलब ऐसे होता है कि उसको 5,000 की फौज उनके कमांड में रहती है, और उसका खर्चा पानी सरकार से उनको मिलता है। तो ये 5,000 की मनसबदारी संभाजी महाराज को मिली थी, और उसके लिए उन्होंने खानदेश और ये इलाका उनको दिया हुआ था कि यहाँ से जो मिलने वाला रेवेन्यू है, इनकम है, वो उनके ये 5,000 सैनिकों के लिए यूज़ किया जाए। और फिर बाद में यही मनसबदारी बढ़ा के 7,000 कर दी गई थी। और उसी दरमियान जो मैंने ऐप कैरे के बारे में बताया, तो उसी दरमियान ऐप कैरे ने ये संभाजी महाराज से उसकी मुलाकात हुई थी, और उसने ये इसके बारे में रिटर्न में लिखा हुआ है कि उस संभाजी महाराज के सैनिक, ये उस समय संभाजी महाराज 12 साल के थे, तो इतने छोटे कमांडर का बहुत आदर करते थे, उसको बहुत मानते थे, और वो बहुत, उसमें ये भी लिखा है कि एक बहुत हैंडसम कमांडर के तौर पे वो नज़र आते थे। ये सब चीज़ें उसी में लिखी है, और इस तरीके से वो उनके पास थे। मगर इसमें दूसरी बात एक है कि जब अकबर औरंगजेब का जो बेटा था और दुर्गादास राठौर, ये दोनों ने बगावत की थी। अकबर, प्रिंस अकबर और दुर्गादास राठौर, इन्होंने बगावत की थी, और वो चाहते थे कि औरंगजेब को हटा के अकबर अपना ताज दिल्ली का तख्त पे बैठ जाए। तो इसीलिए उन्होंने संभाजी से हाथ मिलाया था। और उसके अंदर दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिलती है। 2 पत्र है। एक पत्र में संभाजी महाराज ने जो खलीता भेजा, उसमें लिखा है कि आपकी फ़ौज और मेरी फ़ौज हम मिल के बुरहानपुर के ऊपर कब्जा करेंगे, और बुरहानपुर का कब्जा करने के नेक्स्ट हम जाके दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो मतलब जैसे शिवाजी महाराज की भी
सोच थी, संभाजी महाराज भी सोच रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान के ऊपर मराठों का कब्जा और मराठा साम्राज्य फैलना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने राजा जयसिंह, जब वो वापस आए थे दिल्ली से, और शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद में एक पत्र उन्होंने लिखा हुआ है राम सिंह को, जो राजा जयसिंह का बेटा था। उन्होंने ये लिखा है कि अगर आप और हम दोनों मिल जाए तो जैसे आपके पिताजी ने, मतलब राजा जयसिंह ने औरंगजेब को अपने कब्जे में रखा था, उसी तरीके से आप और हम मिलके दिल्ली के तख्त को अपने कब्जे में रखेंगे। ये भी एक रिटन लेटर है, ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि संभाजी महाराज महाराष्ट्र के बारे में नहीं सोच रहे थे, पर ये सोच रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान पे हमारा हिंदुओं का राज्य हो जाए, मराठों का राज्य हो जाए। सर, ऐसे लिखा गया है या ऐसे इतिहास को चित्रित किया गया है इतिहास में कि कहीं जगह पे कि छत्रपति संभाजी महाराज जी ने सोयराबाई साहब को वॉल में, एक भिंत में गाड़ दिया था, ऐसे कुछ। लेकिन मूवी में ऐसे नहीं है। छावा मूवी में तो दिखाया गया है कि वो बहुत आदर करते थे उनका। ये तो क्या सच है, क्या झूठ है? इसमें सच क्या है, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स उससे, एक तो मैंने पहले आपको बताया कि ये तो बिल्कुल गलत है कि संभाजी महाराज ने सोयराबाई को दीवार के अंदर दबा दिया, और ये ऐसे भी लिखा है, कई बखर में लिखा हुआ है, मगर ये गलत है क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि उनकी डेथ संभाजी महाराज का राज्यारोहण समारंभ के 1 साल बाद हुई थी। और दूसरी, जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर बहुत नुआंसेस ऐसे है कि संभाजी महाराज गद्दी पे आए तो उनके साथ में हम्बीरराव मोहिते थे। हम्बीरराव मोहिते सर सेनापति थे और वो सोयराबाई के सगे भाई थे। तो ये जरूर था कि हम्बीरराव मोहिते ने संभाजी महाराज को मदद की गद्दी पे बैठने के लिए, मगर ये नहीं हो सकता कि हम्बीरराव मोहिते अपने बहन को शायद मार दे, मतलब उनकी मदद करे। तो मेरे ख्याल में वो लगता नहीं। ऐसे भी कुछ था ना, हम्बीरराव मोहिते छत्रपति संभाजी महाराज जी का वध करने गए थे। हाँ, ये जरूर लिखा हुआ है कि शुरू में हम्बीरराव मोहिते भी रायगढ़ में नहीं थे और संभाजी महाराज तो पन्हाड़गढ़ में थे, कोल्हापुर के पास। तो उस समय सब क्या हुआ था कि उसके पहले संभाजी महाराज का और शिवाजी महाराज का थोड़ा सा बेबनाव हुआ था, जो कहते हैं कि जैसे मनमुटाव नहीं था। तो संभाजी ने सोचा था, क्योंकि जो मंत्रिमंडल था वो एक तरीके से संभाजी महाराज के खिलाफ था, वो शिवाजी महाराज को बार बार उनके खिलाफ बताते थे। हो सकती है इसकी वजह ये थी कि संभाजी एक बहुत सेल्फ ओपिनियनेटेड आदमी था, कि जिसके खुद के विचार थे, वो खुद पढ़ा लिखा था और अपने सोच उनकी अपनी थी। और शायद ये भी था कि सोयराबाई जो उसकी स्टेप मदर थी, उसके दिल में पहले से ही अपने बेटे को राजा बनाने का उसने ठाना था। तो ये मंत्री, और जिसमें मोरोपंत पिंगले, अनाजी दत्तो, ये बाकी सब शामिल थे, तो ये सब लोग शायद शिवाजी महाराज को संभाजी महाराज के खिलाफ बताते थे। और इसी वजह से शायद ये पिता पुत्र में थोड़ा सा जो डिफरेंसेस उनके हो गए, और इसी वजह से संभाजी महाराज जाके पन्हाड़गढ़ से दिलेर खान को मिल गए। दिलेर खान जो मुगलों का सरदार महाराष्ट्र में आया था, मगर तकरीबन 10 महीने उनके साथ रहने के बाद फिर से संभाजी को, क्योंकि दिलेर खान ने बहुत बुरी तरह से हिंदुओं की हत्या की। इसमें हुआ था क्या कि दिलेर खान कुछ औरंगजेब को कुछ नहीं दिखा पा रहा था कि कुछ उसने किले
कैप्चर कर लिए है या कुछ इलाका ले लिया है, कि मराठों ने बहुत अच्छी तरह से उसको घेर के रखा हुआ था। तो औरंगजेब को दिखाने के लिए उसने महाराष्ट्र कर्नाटक के बॉर्डर में एक इलाका है, वहाँ बहुत सारे हिंदुओं की हत्या कर दी, जिस वजह से संभाजी महाराज को शायद, मतलब क्योंकि वो दो इंसिडेंट्स को कोइंसाइड करते हैं, तो संभाजी महाराज ने फिर से संभाजी महाराज वापस पन्हाड़गढ़ में आ गए। तब शिवाजी महाराज ने जाके संभाजी महाराज से मुलाकात की, मगर ऐसे भी कहा जाता है कि फिर भी शिवाजी महाराज को ये एपिसोड होने से थोड़ा संभाजी के ऊपर शक था, तो उनको पूरा कंट्रोल उस एरिया का भी नहीं दिया गया और उनको एक दुर्गम पोजीशन में रखा गया। वो संभाजी महाराज के दिल में था कि मैं राजपुत्र होते हुए मुझे, मेरे ऊपर शायद उनके ऊपर वॉच रखा गया है, उनको पूरा कंट्रोल नहीं दिया गया, पूरा अधिकार नहीं दिया गया। तो ये उनके दिल में बात थी। तो जब शिवाजी महाराज की डेथ थोड़ी सी अचानक सी हो गई थी, वो कैंपेन से आए और विद इन 8 days सडनली ही डाइड। हिज डेथ वॉज केप्ट अ सीक्रेट, इट वॉज नॉट नोन टू एनीबडी, एंड विद इन फ्यू डेज सोयराबाई got Rajaram declared as a Chhatrapati with the help of the ministers. Even Hambirrao Mohite did not know about it, but his sister Soyrabai called him and said that you must support me. That is the issue you are saying. Ki then Hambirrao Mohite with his troops, he went to Panara with the intent of capturing Sambhaji. But as he went there, reasons are not mentioned, but he changed his mind. Probably he realized that Sambhaji is the real, he has the right on the throne. So he went and joined Sambhaji, came back, brought Sambhaji to Raigad and got hold of these ministers and made Sambhaji the Chhatrapati. Now, very often it is written that संभाजी when he came back and he sort of, इन सबको उन्होंने मृत्यु दंड दे दिया। वो भी चीज़ सच नहीं है, क्योंकि एक डिटेल डिस्क्रिप्शन मिला है कि संभाजी महाराज 1680 में गादी पे शिवाजी महाराज के डेथ के बाद बैठ गए 3 महीने के बाद। तो जो अनाजी दत्तो था, इसको 1681 में हाथी के पैर के नीचे दिया गया, और इसका वजह ये था कि संभाजी महाराज के ऊपर उनको विष प्रयोग करने का अटेम्प्ट किया गया। और जब इसकी ये भी प्लान सोयराबाई, हाँ, तो इसमें यह कहा जाता है कि इसमें अनाजी दत्तो और बाकी 4 आदमी जो थे मंडल के, उनका हाथ था। तो इनको हाथी के पैर में दिया गया है। ये 4 आदमी थे, जो नाम मेरे पास रिकॉर्डेड है शायद। हाँ, अनाजी दत्तो मेन था, जो मंत्री था। उसके बाद बालाजी अवजी नाम का दूसरा था, तीसरा सोमाजी दत्तो नाम का था, और हिरोजी फर्जन। हिरोजी फर्जन एक समय में शिवाजी महाराज का बहुत करीबी था। तो ये चारों का इसमें हाथ था कि संभाजी महाराज को विष प्रयोग करने की कोशिश हुई, और इसीलिए फिर इन चारों को मृत्यु दंड दिया गया। सर, आप अगर मूवी में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि संभाजी महाराज जी को, अगर हम कहें तो उनके लोगों ने ही हराया, क्योंकि उनके लोगों ने ही उनका जो पता था वो मुगलों के पास बता दिया। तो क्या ये सच है कि संभाजी महाराज जी का जो अंत है वो उन्हीं के लोगों ने वो किया? मैं बताता हूँ। इसके दो वर्जन्स है। एक तो ये सच है कि अपने लोगों ने ही संभाजी महाराज के बारे में औरंगजेब के सरदार को, शेख निज़ाम था, उसको खबर दे दी थी। मगर आज तक इतिहास में ये कहा जाता था
कि जैसे मूवी में भी दिखाया है, जो शिरके बंधु थे, शिरके का जो मतलब घराना था, उनके पास जो जागीर थी, कि शिवाजी महाराज ने एक कहा था कि शिवाजी महाराज से पहले बीजापुर या आदिलशाही वाले ये मराठी जो चिफ्टन थे उनको इकट्ठा रखने के लिए उनको जागीर तोड़ के देते थे कि ये आपका इलाका है और आप इस इलाके का, देखिए आप वर्चुअली राजा हो, राजा नहीं कहा जाता बट आप उसको जागीरदार हो, और इसकी जो रेवेन्यू आप कलेक्ट करेंगे उसका मेजर पोर्शन आप रखेंगे और 25% पोर्शन आप जाके खजाना में जमा करेंगे, सरकारी खजाना में। तो और उस एरिया में उनको वर्चुअली फुल पावर्स होती थी। तो ये शिरके का जो इलाका था, तो शिवाजी महाराज ने ये प्रोसीजर बंद कर दी। उससे क्या होता था कि ये लोग अपनी फौज रखते थे। संभाजी महाराज जी ने बंद कर दी? नहीं, शिवाजी महाराज ने बंद कर दी, क्योंकि ये लोग अपनी फौज रखते थे और कोई मौका मिलता तो वो अपनी फौज लेके मुगलों को मिल जाते थे, कभी बीजापुर वाले को मिल जाते थे। शिवाजी महाराज ने कहा नहीं, ये जागीर नहीं होगी, ये पूरा हमारा एक सेंट्रल अथॉरिटी का राज होगा और जो फौज होगी, फौज का खर्चा हम सेंट्रली देंगे, उनका खर्चा, और फौज हमारी होगी, किसी और की नहीं होगी। जिससे ये हो गया कि शिवाजी महाराज का सेंट्रल कंट्रोल राज में रह गया। नहीं तो पहले तो क्या होता था, ये एक दूसरे से लड़ते थे, कहीं जाके दूसरे से मिलते थे, तो ये सब जागीर ख़त्म होने से, इसलिए शिवाजी महाराज को जब संभाजी महाराज की शादी हो गई तो उन्होंने कहा कि हमारा वतन हमें वापस दिया जाए, क्योंकि वो वतन उनको मिला था बीजापुर के सुल्तान से। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि शिवाजी महाराज ना नहीं कहना चाहते, उन्होंने उसको टाल दिया कि जब आपको पोता हो जाएगा। संभाजी महाराज ने वो बात सुनी नहीं। तो ये इसलिए लिखा गया है, या बखर में भी लिखा गया है कि शिरके ने, खास करके नाम लिया है गणोजी शिरके ने, बता दिया और रास्ता बता दिया जंगल से कि जहाँ संगमेश्वर में संभाजी महाराज थे और कलुषा भी था, कवि कलुषा, तो इन दोनों को इन्होंने 5000 मुग़ल फ़ौज को शेख निज़ाम के नीचे आके उनको कैप्चर करवाया। अब दूसरी बात ये आ रही कि शिरके फैमिली के जो डिसेंडेंट्स हैं, उन्होंने ये कहा कि ये गलत डिपिक्शन है, क्योंकि वो खुद के ही बेटी का, उनकी खुद की बेटी, हाँ, करेंगे। संभाजी महाराज की पत्नी थी तो येसुबाई, तो उन्होंने कहा ये तो है नहीं, ये गलत हिस्ट्री है। और उसके सपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि अनाजी दत्तो, जिसको 1681 में हाथी के पैर, हाँ, हाथी के पैर में संभाजी महाराज ने दिया था, वो संगमेश्वर की जो कुलकर्णी होते हैं, कुलकर्णी मतलब जो लैंड रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं यहाँ के लोकल, तो ये काम अनाजी दत्तो के फैमिली के पास था और वहाँ उनका पूरा कंट्रोल था। तो उन लोगों ने ये खबर शेख निज़ाम को दी थी, जो अल्टीमेटली और दूसरे मुग़ल सरदार था, मैं उसका नाम है मुझे याद नहीं, तो उनके साथ में आके 5000 की फ़ौज आ गई, जहाँ से संभाजी महाराज के पास 300 आदमी थे। तो ये दोनों वर्शन्स है, मगर ये इतिहास की बात है, शायद जैसे जैसे ये न्यू डॉक्यूमेंट्स लाइट में आते हैं, जहाँ से कि कहीं ब्रिटिश इंग्लिश रिकॉर्ड से या फ्रेंच रिकॉर्ड से या पोर्तुगीज रिकॉर्ड से, या हमारे भी हिंदुस्तान में भी कभी इतने डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी भी पूरे लाइट में नहीं आएंगे। तो जब कभी आएंगे तो ये शायद क्लियर हो जाएगा क्या ये अनाजी दत्तों के पूर्वजों ने के लोगों ने किया था या शिरके घराने के लोगों ने किया था। ये अभी तक मतलब थोड़ा सा इसमें डाउट है। सर, मूवी में तो दिखाया गया है कि
छत्रपति संभाजी महाराज जी ने औरंगजेब के जो सेनापति थे या जो भी औरंगजेब से ही रिलेटेड लड़ाइयाँ दिखाई गई है, लेकिन जब हम आपसे बात कर रहे थे शूटिंग से पहले तब आप बोले कि संभाजी महाराज पोर्तुगीजों से भी लड़े थे। या संभाजी महाराज ने ये लिखा हुआ है कई खलीतों में कि समंदर के ऊपर से ख्रिस्ती लोगों की, मतलब लिखा है क्रिश्चियन को ख्रिस्ती लिखते थे, ख्रिस्ती लोगों का जो कंट्रोल है वो हमने हटाना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए उन्होंने अपने नेवी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया था। और कई नेवल कैंपेन छत्रपति संभाजी महाराज के नेतृत्व में हुई, और यहाँ तक कि उन्होंने जो बम्बई के पास एक आइलैंड है खंदेरी उंदेरी, 2 आइलैंड है, तो उसके ऊपर भी संभाजी महाराज ने अपने 300 सैनिक उतारे थे ब्रिटिशर्स को कंट्रोल करने के लिए। और उन्होंने कई एरिया में, संभाजी महाराज ने कोंकण, उन्होंने 1683 में पूरे कोंकण को कैप्चर करके पूरे समुंदर के किनारे पे अपना कंट्रोल कर लिया था, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी अपने बनाई थी, जो बाद में आपने देखा है कि कान्होजी आगरे के नेतृत्व में बहुत पावरफुल नेवी बन गई थी, और बाद में उसका बेटा तो आगे आगरे भी आया था। तो सब्सिक्वेंटली अनफॉर्चुनेटली पेशवा के टाइम में ही पेशवा ने ब्रिटिशर से हाथ मिला के इसको जला दिया और मराठा नेवी का अंत हो गया। पर तब तक, जब तक छत्रपति संभाजी महाराज थे, तो मराठा नेवी बहुत मजबूत थी, और उन्होंने ब्रिटिशर्स, पोर्चुगीज़, इनको कंट्रोल में रखा था। ये सब, हाँ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि कई डच रिकॉर्ड्स में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, फ्रेंच है, अंग्रेज़ी है, और डच में भी है, और पोर्तुगीज़ में भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि डच लोगों की एक ट्रेडिंग स्टेशन महाराष्ट्र के कोंकण में वेंगुर्ला नाम की एक जगह है, वहाँ था। तो उनके भी जो कॉरस्पॉन्डेंस है वो भी काफ़ी आजकल अवेलेबल है, वहाँ से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज ने तो शुरू की थी ज़रूर नेवी की, बट संभाजी महाराज ने भी उसको आगे बढ़ावा दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहना था कि समुद्र के ऊपर हमारा नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है, और वो उन्होंने किया। सर, छत्रपति संभाजी महाराज जब मथुरा में रहे थे तभी वहीं पे उनको कवि कलश मिले थे, क्या ये सही है? कवि कलश जो, इसके बारे में देखिए, जो मैंने जो पढ़ा है, कई किताबों में पढ़ा है, मगर अर्लियर मेंशन वहाँ कहीं मुझे मिला नहीं है। एक जगह में लिखा हुआ है कि कलश उसमें ज़रूर लिखा हुआ है, मगर वो इतना सपोर्टिंग है नहीं। मतलब ये कि हम कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कहते कि कवि कलश उनके साथ आया, वहाँ मिला और फिर आगे आ गया, बट एक जगह में ये मेंशन ज़रूर है। और वो काफ़ी खान नाम का एक हिस्टोरियन, जिसने औरंगजेब की पूरी हिस्ट्री औरंगजेब के टाइम की लिखी है, उसके अंदर ये मेंशन है कि कलश मथुरा में से जब आए तो उनके साथ आया। वो बाकी कई डॉक्यूमेंट में इसका सपोर्ट है नहीं। सर, जिंजी का जो किला है साउथ में, उस प्रदेश में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के देहांत के बाद थोड़ा मराठों का जो क्या बोल सकते हैं, प्रभाव कम हो गया था, और इस पे छत्रपति संभाजी महाराज जी ने बड़ा काम किया, और इसका फ़ायदा आगे जाके राजा राम जी को हुआ। तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। छत्रपति संभाजी महाराज का एक एस्पेक्ट जो है वो मूवी वगैरह में नहीं आ सकता, कि ही वॉज अ गुड मिलिट्री लीडर। आप क्या रेट करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलिट्री लीडर और स्ट्रैटेजिस्ट के बारे में? ऐसे है कि इस तरीके से रेट करना पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि जब शिवाजी महाराज थे तब तक औरंगजेब खुद नहीं आया था। और तब तक औरंगजेब अफ़गानिस्तान और बिहार वगैरह में इनको ठीक करने में लगा हुआ था, तो इसका 100% अटेंशन महाराष्ट्र के ऊपर नहीं था, इसीलिए उसने अपने सरदारों को भेजा। बट संभाजी महाराज के टाइम में औरंगजेब खुद महाराष्ट्र में खुद आया था, मतलब उसका प्रेजेंस यहाँ था। और जो फ़ौज उसने साथ में लाई थी बहुत बड़ी फ़ौज थी कंपैरेटिवली। तो ये दोनों को कंपेयर करना मुश्किल है, बट संभाजी महाराज वॉज इक्वली गुड मिलिट्री लीडर एंड ए स्ट्रेटजिस्ट थे। कैसे? एक, उन्होंने जो गुरिल्ला वॉरफेयर की मेथड शिवाजी महाराज की उतने ही अच्छी तरह से अपनाई। उसका एग्जाम्पल है कि आप संभाजी महाराज ने बुरहानपुर के ऊपर जो रेड किया था, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे शिवाजी महाराज ने रेड किया था लाल महल पे पूना में, या शिवाजी महाराज ने सूरत में जो रेड किया था डीप इनसाइड, इसी तरीके से संभाजी महाराज ने भी बुरहानपुर के ऊपर रेड किया था। बुरहानपुर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुग़लों के आउटपोस्ट थी। ये स्टेजिंग पोस्ट का है, क्योंकि नॉर्थ से जब आगरा से आते थे वो बुरहानपुर में हॉल्ट करते थे, उसके बाद में या तो फिर औरंगाबाद या इस तरफ आते थे और फिर वेस्टर्न महाराष्ट्र में पहुंचते थे। तो उन्होंने बुरहानपुर पे जो रेड किया एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गुरिल्ला वारफेयर का, क्योंकि उन्होंने 1 करोड़ रुपए उस समय मिला, और उस समय 1 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट थी और वो स्वराज्य के लिए उनको बहुत ज़रूरी थी। दूसरा, उन्होंने नेवी का इम्पोर्टेंस जितना शिवाजी महाराज ने दिया था, शायद उससे थोड़ा ज़्यादा ही उन्होंने नेवी के ऊपर इम्पोर्टेंस देखे, समुंदर के ऊपर। और ख़ास करके जब तक संभाजी महाराज जिंदा थे तब तक ना तो ब्रिटिश, ना तो फ्रेंच, ना तो पोर्चुगीज़ कुछ अपनी कार्रवाई कर नहीं पाए। उनको संभाजी महाराज ने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखा था। तीसरी चीज़ जो आपने मुझे पूछी थी कि संभाजी महाराज की फोरसाइट थी कि उन्होंने अपने 2 बड़े सरदारों को साउथ के ऊपर जो अपना उनका प्रभाव था कम हो गया था, उसको फिर से कब्जे में लाने के लिए भेजा और उसको सिक्योर कर लिया उस इलाके को। उसका फ़ायदा राजा राम महाराज को हो गया। जब औरंगजेब का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि काफ़ी किले चले गए थे, काफ़ी इलाका चला गया था, तब मराठा राज्य को डेप्थ इसकी वजह से मिली थी कि जिंजी तक एरिया मराठों के पास कंट्रोल में था। तो राजा राम महाराज ने अपनी राजधानी यहाँ से शिफ्ट करके नीचे साउथ में ले गए और वो लड़ते रहे, और इसी वजह से फिर मराठा साम्राज्य बच गया और फिर वापस वो आ गए और फिर उन्होंने महाराष्ट्र में अपने एरिया में कंट्रोल कर लिया। तो ये संभाजी महाराज की दूरदृष्टि थी, इसीलिए ये एरिया उनके बहुत काम में आ गया जब बहुत बाका समय आ गया था। सर, आपको छावा मूवी में रश्मिका मंदाना का एज अ येसुबाई रोल कैसे लगा? क्योंकि वो महाराष्ट्रियन नहीं है और उन्होंने महाराष्ट्र की क्वीन का रोल प्ले किया। वैसे विकी कौशल भी महाराष्ट्रियन नहीं है। हाँ, लेकिन वो मुंबई में तो रहे हैं। हाँ, चलो तो वो बात ठीक है आपकी। Apart, I'm not an authority to say about acting, but what I say कि येसुबाई was she had her own place in the history because she was उसको संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद में रायगढ़ से उनको और शाहू महाराज को कैप्चर किया गया और फिर वो कई साल मुग़लों के कैद में रही और बहुत उन्होंने खुद को बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट किया उसके
जो मतलब कई साल वो रही, और उन्होंने शाहू को भी अपने साथ रखा। फिर मुग़लों ने शाहू को रिलीज़ किया और येसुबाई को बाद में रिलीज़ किया। बट जब वो आई तब भी, और येसुबाई की ये है कि येसुबाई वॉज ट्रेंड इन स्टेटक्राफ्ट as also in riding horses. She was trained in swordsmanship. So हथियार चलाने के लिए जानती थी, घुड़सवारी जानती थी, और वो एक बहुत काबिल स्त्री थी। और वैसे इस मूवी में बहुत ज़्यादा उनका मुझे कोई योगदान उस तरीके से नहीं लगा, मगर येसुबाई की खुद की बहुत अपनी जगह हिस्ट्री में है, क्योंकि शाहू महाराज को भी उसने, क्योंकि आपको पता है जैसे शाहू महाराज को मुग़लों ने छोड़ दिया, क्योंकि मराठों में 2 राजा होते हुए फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा, और राजा राम और शाहू में वो हुआ। तो जब राजा राम जाके कोल्हापुर में, ताराबाई उनकी पत्नी थी, तो उन्होंने कोल्हापुर में जाके अलग सी गद्दी बना ली, और शाहू महाराज सतारा में जाके स्थित हो गए। तो मगर शाहू महाराज को येसुबाई ने बहुत अच्छी तरह से अपने साथ रखा और उसको ट्रेनिंग भी दी, जिस वजह से शाहू महाराज जब आए तो उन्होंने राज्य को अच्छी तरह से देखा। पेशवा को आगे लाने के लिए, पेशवा का कर्तृत्व जो आगे आया, उसके अंदर शाहू महाराज का भी काफ़ी बड़ा योगदान है। सर थैंक यू सो मच। आपने हमारे सभी व्यूवर्स के लिए छत्रपति संभाजी महाराज जी के इतिहास के बारे में बहुत अच्छे से बताया। सर जब भी हमें मराठों के इतिहास के बारे में चर्चा करनी होगी, हम फिर से आपको आपका टाइम मांगेंगे। थैंक यू सो मच सर। मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।